is left out, and that is relationship between TR, AR, MR and elasticity of demand. Now बच्चे, this is a very interesting topic that we are going to take up. आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा because you already know the following things. Do you remember the ATM concept? A का मतलब क्या था? Average. Is that clear? What does T means? T means total. Is that clear? And M का मतलब क्या था? Marginal. ना बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैं A के साथ R लगा दूंगी, it turns out to be average revenue. Is that clear? And बच्चे, you know how to calculate average revenue? AR is equal to the price of the commodity, and it is very well clear to you already. First point. Second is what? The total revenue. Total revenue का क्या मतलब होता है? जब एक प्रोड्यूसर अपने सारे के सारे सामान को मार्केट में बेचता है, जो पैसा उससे अटेन कर रहा है, दैट इज नोन एज टोटल रेवेन्यू. सो सी टू इट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल? दो फॉर्मूलाज आएंगे. टी आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू. बी कर टी आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आर. ना बच्चे, थर्ड पॉइंट देखते हैं. टी आर के बाद हमारे पास क्या आ गया? एम आर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम? मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है बच्चे? नेट एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू. जब एक प्रोड्यूसर एक और यूनिट को मार्केट में बेचता है, या कर एमआर को हम नेट चेंज भी बोलते हैं, ड्यू टू वन मोर और वन लेस यूनिट ऑफ द कमोडिटी. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एमआर? एमआर इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1. और एमआर का एक और फॉर्मूला है. व्हाट इज दैट? डेल्टा टी आर डिवाइडेड बाय डेल्टा यूनिट्स. राइट ना बच्चे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब हम लोगों ने क्या करना है? वी हैव टू टेक आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टी आर, ए आर एंड एम आर कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. लेट्स ट्राई टू चेक इट आउट. सी, आप लोगों को अपना टी आर कर्व पता है? हाउ डू यू मेक आउट द टी आर कर्व? दिस इज द शेप ऑफ अ टी आर कर्व, टोटल रेवेन्यू. y एक्सिस, x एक्सिस, दिस इज योर पॉइंट ऑफ ओरिजिन. यहाँ पे टोटल रेवेन्यू आएगा और यहाँ पे यूनिट्स सोल्ड आ जाएंगे. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मेक आउट योर एमआर कर्व आल्सो. नाउ बच्चे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. यू नो इट वेरी वेल. जब हमारा टीआर मैक्सिमम के ऊपर होता है, तो उस पॉइंट पे बिल्कुल हमारा एमआर क्या होता है? 0. इज दैट क्लियर? दिस इज व्हिच कर्व? MR curve. Is that clear? Let's make a AR curve. This is my which curve? AR curve. Is that clear? मैंने AR वैसे कभी 0 नहीं हो सकता, बट सिर्फ आपको कुछ समझाने के लिए मैंने AR को यहाँ पर बनाया है. Is that clear to you? Now बच्चे, just try to understand. यहाँ पे डिमांड वाला चैप्टर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सब कुछ यहाँ पर आएगा. So try to understand this really well. y एक्सिस, x एक्सिस, दिस इज योर पॉइंट ऑफ ओरिजिन. यहाँ पे हमारे पास AR एंड MR आ गया, और यहाँ पर भी आपके पास यूनिट्स सोल्ड आ. क्लियर? फर्स्ट कंक्लूजन, लेट्स सी. बच्चे, यहाँ पर ये क्या है? यू शुड रिमेंबर, दिस इज अ मिड पॉइंट ऑफ डिमांड. मिड पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व. और अगर आप पॉइंट इलास्टिसिटी को याद करो, मिड पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व पे इलास्टिसिटी किसके बराबर होती है? ED इज ऑलवेज इक्वल टू 1. डू यू रिमेंबर दैट? नाउ यहाँ पर व्हाट हैपेंस टू TR? TR इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट. क्लियर? व्हाट हैपेंस टू MR? MR इज इक्वल टू 0. सो हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया, और उस कंक्लूजन के 3 पार्ट्स आ गए. राइट? व्हाट इज इट? फर्स्ट पॉइंट, व्हेन TR इज पॉजिटिव बट मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1. इज दैट क्लियर? ठीक है. यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर आ गई? 1. राइट? यहाँ पर MR इज ऑल्सो इक्वल टू 0. क्लियर और नॉट? और जहाँ पर ED इज इक्वल टू 1, हियर पॉइंट इज ऑन द midpoint
आपके पास तीन चीजें क्लियर हो गई कि जब एक तो टी आर पॉजिटिव है लेकिन मैक्सिमम और कांस्टेंट है, तब टी डी क्या होगा, इक्वल टू 1। एम आर क्या होगा, हमेशा 0। एंड पॉइंट कहाँ पे होगा, ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व। क्लियर और नॉट, राइट। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट अब हम करेंगे। व्हेन आई टेक अप अ सेकेंड पॉइंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। टी आर इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर जरा कॉन्सेप्ट देखो, अगर आप कहीं पे भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखते हो तो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट थ्री थिंग्स अगेन, दैट जब भी हमारा व्हेन टी आर इज इंक्रीजिंग, टी आर इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। टी आर किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, डिमिनिशिंग रेट। अब देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। व्हाट इज इलास्टिसिटी, ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट इज नियर द ओ वाई एक्सिस ऑन द ए आर कर्व। और आपको पता है जितना ज्यादा पॉइंट वाई एक्सिस के पास होता जाता है, मिड पॉइंट से आगे हमारे पास हमेशा इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 आती है, राइट। नाउ वन मोर पॉइंट दैट यू कम टू नो इज दैट हियर MR is diminishing but positive। MR क्या कर रहा है, डिमिनिश तो कर रहा है लेकिन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। देखो 0 से लेकर, अगर हम यहाँ पर देखें, ये कोई भी T पॉइंट ले लो, 0 से T, टी आर इंक्रीज करेगा डिमिनिशिंग रेट से, ऑल थ्रू MR पॉजिटिव रहेगा लेकिन डिमिनिशिंग होगा, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 रहेगा। इज दैट क्लियर। तो डू रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ पर व्हाट इज योर इलास्टिसिटी, ग्रेटर देन 1। व्हाट हैपेंस टू MR, पॉजिटिव बट डिमिनिशिंग। क्लियर। नाउ what happens to TR here all through, TR increases at a diminishing rate। Clear or not। Now last conclusion, third conclusion, which is your third conclusion here, that when TR starts to fall, बच्चे TR अब फॉल कर रहा है ना, मुझे जस्ट सी टू इट, जब टी आर फॉल कर रहा है ना, अब हम लोग कहीं पे भी यहाँ पर लेकर देखें, आई एम टेकिंग दिस फ्रॉम अ रेड पॉइंट, जरा ध्यान से देखिए, और मैं नीचे तक लेकर जा रही हूँ। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस पॉइंट एम आर इज इक्वल टू नेगेटिव, और यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। इज दैट क्लियर। सो व्हाट हैपेंस व्हेन टी आर स्टार्ट्स टू फॉल, राइट, देन first point, what is it, elasticity of demand is less than 1 because point is lying where, on the, okay, near the OX axis। और आपको पता है मिड पॉइंट से बाद जो x एक्सिस को जो लाइन टच करती है, वहां पर सारी जगह पे इलास्टिसिटी क्या होती है, इट इज पर्टिकुलरली यस लेस देन 1, राइट। एंड वन मोर कंक्लूजन, MR is equal to negative। I hope this point is clear। This was the relationship between TR, AR, MR and elasticity of demand। Now dear students, you should remember you have two formulas for this, और ये फॉर्मूलाज आपको क्लियर हो जाने चाहिए। एंड आई एम राइटिंग दीज फॉर्मूलाज बिकॉज न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं इस फॉर्मूलाज के बेसिस पे। आपके पास सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, एम आर इज इक्वल टू, व्हाट इज एम आर इक्वल टू, इट इज इक्वल टू ए आर इंटू इलास्टिसिटी माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई। क्लियर। आप कुछ भी डाल के देख लो, इक्वल टू 1, कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 या कोई भी वैल्यू लेस देन 1 की, यू विल हैव अ राइट आंसर, जो कि मैंने आपको बताया है। इज दैट क्लियर। ऐसे ही एक फॉर्मूला और होता है, ए आर इज इक्वल टू वॉट, ए आर इज इक्वल टू ई एम आर डिवाइडेड बाय ई माइनस 1। इज दैट क्लियर। सो यू शुड रिमेंबर
these two formulas can be used to solve the numericals. Clear? आपको कहेंगे कि इंसर्ट करो जब आपकी AR इज इक्वल टू 1, AR 1 है तो MR की वैल्यू अपने आप यहाँ पर क्या आ जाएगी 0. आपको कहेंगे कि AR इज ग्रेटर देन 1, कोई भी ग्रेटर देन 1 की वैल्यू दे देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली MR की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव बट डिमिनिशिंग. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर इस थ्रू we can actually do the calculations on the base of these two formulas. Once again repeating these formulas, MR is equal to AR into E minus 1 divided by E. What is AR? AR is equal to EMR divided by E minus 1. And you can insert the values of AR into this formula to find the calculations and the relationship. So once again winding up with the relationship. जब TR पॉजिटिव है, मैक्सिमम है और कांस्टेंट है, तब हमारा ED किसके बराबर है 1. रिमेंबर डाउनवर्ड स्लोपिंग AR टचिंग बोथ द एक्सिस, पॉइंट इलास्टिसिटी से कंसिडर किया तो ED यहाँ पे 1 है, मिड पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व है और MR क्या हो जाएगा 0. जब TR अभी अब सेकेंड 1, TR इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट से तो हमारी इलास्टिसिटी कभी भी क्या होगी ग्रेटर देन 1 और MR क्या होगा पॉजिटिव बट डिमिनिशिंग. ना अगर TR डिमिनिशिंग है तब हमारे यहाँ पर MR क्या होगा नेगेटिव एंड हमारा यहाँ पर ED क्या होगा लेस देन 1. इज दैट क्लियर? इट लाइज बिटवीन द मिड पॉइंट एंड द OX एक्सिस के ऊपर जो कर्व आता है उसके बीच में वैल्यू आएगी एंड दैट वैल्यू इज लेस देन 1. So do remember these particular points and on the basis of this not many numericals can be there. So thank you for this explanation. Thank you. So dear students, let's revise this relationship once again. जब भी हमारा E is equal to 1 तो आप लोगों को immediately mind में क्या आएगा MR is equal to 0. अगर E is greater than 1 then MR is equal to positive लेकिन diminishing. When E is less than 1 MR is always equal to negative. Is that clear? Now you can actually get it explained with the help of this curve and I had already taken up. So you should be clear that when E is greater than 1 MR revenue is positive and therefore total revenue is rising, but it rises at a diminishing rate. When E is equal to 1 marginal revenue is 0 and therefore total revenue is maximum and constant. When E is less than 1 marginal revenue is negative and therefore total revenue is what? Falling. Now dear students, we have some behavioral principles as well, but you had already taken it up. And what is that? A firm should produce at all if TR from its product is equal to or exceeds its TVC. I have already told you shutdown point. अगर आपका AR is equal to ABC or if AR is greater than ABC, you should continue the production because हर एक firm फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस तो सहन कर सकता है बट नॉट द लॉस ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट इन द कंडीशंस जब हमारा प्राइस या हमारा AR इज़ ग्रेटर देन ABC या हमारा AR इज़ इक्वल टू ABC. इन दैट केसेस वी आर रिकवरिंग आवर वेरिएबल कॉस्ट. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द प्रिंसिपल 2. व्हाट इज प्रिंसिपल 2? Like it will be profitable for the firm to increase the output whenever MR is greater than MC and a firm should decrease the level of output whenever MR is less than MC and a firm should continue the production till MR is equal to MC and MC is rising. And also remember the gap between TR and TC should be maximum, right? जब ये पॉइंट्स डिटरमाइन हो जाते हैं देन दैट टर्न्स आउट टू बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट. आई होप द होल ऑफ अ चैप्टर प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इज परफेक्टली क्लियर टू यू नाउ. थैंक यू.